हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10 आकाश। आज मैं लेके आया हूँ सम इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसमें आपका आयत, वर्ग, वृत्त और आपके जो चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, उन सभी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो आप समझिए, इसमें उनके बारे में कुछ बताता हूँ। तो आप देखिए कि क्या क्या आपको बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आयत से। आयत क्या होता है? देखिए, आयत एक ऐसी रचना होती है या फिर ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई दोनों समान हो, चौड़ाई भी दोनों समान हो, यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों। लेकिन आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों, लेकिन दोनों संलग्न भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर न हो, तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं? आपका आयत बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसकी जो लंबाई इसकी भी एल होती है, तो दूसरे सामने वाली भुजा की भी एल होती है, इसकी बी है तो इसकी भी क्या होगी? बी। ये चौड़ाई है, ठीक है। तो देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। जब परिमाप की बात की जाती है तो आप इस साइड को जोड़ लीजिए, जैसे कि एक चौड़ाई जोड़ ली, लंबाई जोड़ ली, इसका ही जस्ट दूना हो जाता है इधर का, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई में 2 से गुणा कर दो दोनों में, तब आपको पूरी परिमाप मिल जाती है। यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई इन दोनों के जो योग होता है उसमें 2 से गुणा कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी? परिमाप मिल जाएगी इसकी। इसके आगे चलते हैं तो देखिए, विकर्ण की बात की जाए इनकी, तो विकर्ण क्या होता है? यानी कि देखिए, यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि दो, देखिए ये जो होता है ये प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री या 90 डिग्री, यानी प्रत्येक भुजा एक दूसरे पे क्या होती है? लंब होती है। तब यहाँ पे क्या होता है? इसका विकर्ण लगाना होता है। तो आप ऐसे ही देख सकते हो कि ये आप इसका लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया, और ये क्या हो गया? इसका कर्ण हो गया। तो कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से ही निकल रहा है आपका। तो विकर्ण यही हो जाएगा आपका, ठीक है। जिसको कर्ण या विकर्ण दोनों तरीके से आप समझ गए होंगे। विकर्ण क्या होता है पहले ये भी समझ लें। विकर्ण जो बीच वाली जो रेखा होती है, जो आमने सामने के उन कोनों को यानी कि छूती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकर्ण। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आयत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से, ऐसे न कि ऐसे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वर्ग। वर्ग या स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी दोनों भुजाएं, यानी कि जिसमें 4 भुजा हों और चारों ही भुजाएं क्या हों? आपस में बराबर हों। जैसे ये है 1 2 3 4 भुजा हो गई, चारों भुजाएं क्या हों? आपस में बराबर हों। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी ए। तो इस प्रकार से बनी हुई आकृति को हम कहते हैं क्या? वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि इसकी दोनों भुजाएं समान होती हैं, एक की लंबाई और ये चौड़ाई। ऐसे मान लो तो लंबाई गुणा चौड़ाई को ही हम स्क्वायर बोलते हैं इसमें। तो इसका लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो इस प्रकार से हम इसे बोल देते हैं ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है। इससे आगे इसकी परिमाप की बात की जाए तो इसकी भुजा, एक भुजा ले लेते हैं कोई, उसी में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको जो मिलती है उसे बोलते हैं हम उसकी परिमाप। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि एक ए ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 ए हैं। तो 4 धन मतलब 4 ए हो गई ये। ऐसे भी कर सकते हो आप, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो वो भी आंसर आपका 4a आएगा। तो यहाँ से आप इसे 4a भी लिख सकते हो। इसके बाद विकर्ण की बात की जाए इनकी, तो जो विकर्ण है ये भी आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। ये ए है, ये ए है, तो ये √2 इंटू भुजा आता है, ठीक है। यानी कि जो ये जो आता है अंडर रूट में 2 का ए स्क्वायर आता है, तो अंडर रूट 2 बाहर ही रह जाता है, यानी √2 तो रह जाता है, लेकिन ए स्क्वायर में से ए बाहर आ जाता है, ठीक है। ये ऐसे हो जाता है अंडर रूट 2 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ए तो बाहर निकल आता है, यानी भुजा बाहर निकल आती है, और अंडर रूट में 2 ही रह जाता है आपका। इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं तो वृत्त की बात करें तो वृत्त ऐसे ही आकृति होती है जिसकी सभी दिशाओं में आर की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, या फिर 22/7 होती है, या 3.14 होती है। आर स्क्वायर, आर क्या है? आर इसकी त्रिज्या है, तो इसका क्षेत्रफल आप याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर। परिमाप होती है, वो परिमाप इसकी 2 पाई आर होती है।
2 पाई का है, 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री, 360 डिग्री गुणा आर, आर क्या है इसकी रेडियस है। तो इस प्रकार से इसकी परिमाप यानी पूरा घुमाव निकल आता है। ठीक है, कितना होता है 2 पाई आर। इसके बाद हम आगे इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान बात करते हैं। तो एक आता है जैसे कि ए भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज की बात आ रही है, त्रिभुज की, तो जिसकी भुजाएं क्या है, प्रत्येक भुजा क्या है, समान है, ए है, तब उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर होगा। देखिए आप इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ये कोई त्रिभुज है, ये इसे मान लेते ना हाफ ले लिया इसने, यहाँ से यहाँ तक ले लिया हमने, आधार गुणा ऊंचाई बोलते हैं ना, एच निकाल लो आप कैसे भी, एच आपको पता चल जाए तो इसकी आधार, टोटल आधार 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, उससे आप निकालेंगे तो आपको पूरा का पूरा निकल आएगा। देखिए आपको यहाँ पे ए है, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए, तीनों बजाय क्या है, ए है। तो आप यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। एच की वैल्यू निकालने पर आप उसी से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आपका वहाँ पे भी निकल के यही आएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। आधार बी और शीर्ष लंब एच वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आधार बी है उसका, मतलब आधार बी और शीर्ष लंब एच वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि जिसका आधार क्या है, बी है, और ऊंचाई क्या है उसकी, एच। तो इस प्रकार के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, बात समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की हो रही है, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इसकी आंसर आता है वो बी गुणा एच आता है, यानी कि जो आधार है उसका आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसके आगे चले हम, अगर इसके विकर्णों की बात की जाए तो D1 व D2 इसके विकर्णों वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि अगर समचतुर्भुज की बात हो रही है, जब आपको ये आधार और ऊंचाई न पता हो और विकर्ण पता हो, दोनों D1 और D2 की वैल्यू पता हो, यानी विकर्णों की वैल्यू पता हो, तो आप कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए D1 व D2 की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें बताया है कि D1 और D2 की वैल्यू आपको पता हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो 1/2 गुणा D1 गुणा D2, यानी कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। तो आप इस प्रकार से D1 और D2 के सहायता से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और परिमाप की बात आए तो परिमाप बराबर होगी इसकी 2 अंडर रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। इस प्रकार से इसकी परिमाप निकाल पाएंगे आप। इससे आगे चलते हैं अब हम थोड़ा सा। तो देखिए समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं ए व बी व ए, बी व इनके बीच ऊंचाई एच दूरी वाले क्षेत्रफल, एच दूरी बोल लो या एच ऊंचाई बोल लो, वाले का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये होता है 1/2 कोष्टक में ए प्लस बी इंटू एच। देखिए इसको मैं थोड़ा समझा दूँ आपको डिटेल में। इस प्रकार से होता है, कोई भी इस तरीके का हो समलंब चतुर्भुज, जैसे ये है, ये आपकी ए है, ये आपकी बी है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ये कुछ समलंब चतुर्भुज है। क्लियर। तो यहाँ से ए और बी क्या है, जो समांतर वाली भुजाएं हैं, ए और बी जो समांतर एक दूसरे के समांतर हैं वो वाली भुजाएं। और इस तरीके से यहाँ से हम इनकी निकाल लेते हैं क्या, एच। ठीक है, तब इसका जो एरिया होता है वो आपको यहाँ पे बता ही दिया है मैंने, 1/2। देख लीजिए यहाँ पे बताया 1/2, ये कहाँ गया, ये रहा 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। देखो यहाँ पे देख लो, देखो 1/2 इंटू कोष्टक में ए और बी, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। कोष्टक में देख लो ए प्लस बी इंटू क्या होगा, इंटू एच। एच क्या है, हाइट। तो इस प्रकार से इसका क्या निकल आएगा, आपका टोटल का एरिया। ठीक है, यानी कि इसका एरिया निकल आएगा। ये कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है आपका। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम इससे। समलंब चतुर्भुज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद है भुजा ए वाले षट्भुज का क्षेत्रफल। देखिए भुजा ए, जिसकी भुजा क्या हो ए, उस षट्भुज का क्षेत्रफल हाउ टू फाइंड, यानी कि कैसे आप ज्ञात करेंगे। षट्भुज जिसकी 6 भुजाएं हों, ठीक है, और 6 भुजाएं हों, एक तरीके की रंगोली टाइप बन जाती है वो। तो भुजा ए वाले षट्भुज का क्षेत्रफल, उसके लिए आपको देखिए हमने समान उसका बताया था आपको, जिसकी भुजाएं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो वही यहाँ पे आपके काम आएगा, √3/4
इंटू ए स्क्वेयर ही आप लिखिए, उसमें 6 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो प्राप्त आपको क्षेत्रफल होगा वो भुजा ए वाले या समषटभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, समषटभुज का मतलब है जिसकी 6 भुजा क्या हो, समान हो, उसको हम क्या बोलेंगे, समषटभुज। या भुजा ए या भुजा या समस्त समान भुजा ए वाले षटभुज का क्षेत्रफल आप उसको बोलेंगे। अगर इसको आप सॉल्व करके लाएंगे तो ये 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर आता है। तो वीडियो को आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आप वीडियो को थोड़ा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।